उत्तर प्रदेश में मदरसों से संबंधित एक बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की सरकार ने मदरसों से संबंधित एक सर्वे का हुक्म जारी किया है। यानी उत्तर प्रदेश के जितने भी गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उन तमाम मदरसों का सर्वे किया जाएगा और ये सर्वे रिपोर्ट 25 अक्टूबर तक उत्तर प्रदेश की सरकार को सौंप दी जाएगी। दोस्तों आदाब, मेरा नाम सलीम आज़ाद है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ग्लोबल बाउंड्री। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के राज्य मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी ने बुध को ये जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश में जितने भी गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उन तमाम का सर्वे किया जाएगा और वो सर्वे 12 बिंदुओं पर किया जाएगा। एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से उन तमाम बिंदुओं को मैं बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में कुल रजिस्टर्ड मदरसों की संख्या की बात करें तो 16,513 मदरसे हैं। उनमें से 560 मदरसे ऐसे हैं जिनको सरकारी अनुदान दिया जाता है। अब उसके अलावा जितने भी मदरसे हैं, यानी 16,513 मदरसों के अलावा जितने भी उत्तर प्रदेश में मदरसे चल रहे हैं, चाहे वो किसी तंजीम के अंतर्गत चल रहे हों या चाहे जैसे नदवतुल उलमा लखनऊ में हो गया, सहारनपुर में दारुल उलूम देवबंद हो गया, मज़ाहिरुल उलूम हो गया, इसके अंतर्गत बहुत सारे शाखें चलती हैं, ब्रांचेस चलती हैं पूरे देश भर में। लेकिन पूरे देश की बात नहीं, यहाँ सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। और इसके अलावा बहुत सारे मकातिब मस्जिदों में किसी भी तंजीम के अंतर्गत आते हैं। इन्हीं तमाम मदरसों के बारे में सर्वे का आदेश दिया गया है। और आपको बता दें, ये सर्वे कमेटी जो सर्वे करेगी वो ADM की निगरानी में सर्वे करेगी। इस सर्वे में ज़िला के बेसिक शिक्षा अधिकारी और उस ज़िले के अल्पसंख्यक विभाग के अधिकारी और उससे मुताल्लिका जो SDM का हल्का है वो SDM भी शामिल होंगे। इन सभी अधिकारियों को आदेश है कि वो 10 अक्टूबर तक सर्वे कंप्लीट कर लें और 25 अक्टूबर तक सरकार को वो सर्वे सौंप दें। यहाँ एक जानकारी और आपको देते चलें कि मदरसा बोर्ड के अंतर्गत चलने वाले मदरसों के बारे में भी 3 आदेश जारी किए गए हैं, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये बता दें कि ये सर्वे कराने की शुरुआत क्यों की गई। तो बात दरअसल ये है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पिछले दिनों गोसाईगंज के एक मदरसे में एक बच्चे को जदोकोब किए जाने, उसकी मारे पीटे जाने का मामला सामने आया था और बहुत ज़्यादा सुर्खियों में हुआ था। तो इसका संज्ञान राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने लिया था और एक खत भी लिखा था। आयोग के खत पर 15 जून को होने वाली मदरसा तालीमी बोर्ड की मीटिंग में ये बात रखी गई कि मदरसा बोर्ड के अंतर्गत आने वाले जितने मदरसे हैं उनको छोड़कर जितने भी मदरसे हैं सभी मदरसों का सर्वे कराया जाए। और बोर्ड के जितने भी मेंबरान थे सबों ने इत्तेफाक़ी राय से इस करारदाद को मंजूर कर लिया और इस तजवीज़ को यानी इस प्रपोजल को उत्तर प्रदेश के सरकार को भेज दिया। उसके बाद यूपी की हुकूमत ने 30 अगस्त को जितने भी गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उन सभी का सर्वे कराए जाने का हुक्म जारी कर दिया। अब आइए आपको बताते हैं कि सर्वे में कौन कौन सी जानकारियाँ इकट्ठा की जाएंगी। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि 12 जानकारियाँ इकट्ठा की जाएंगी। उनमें से नंबर 1 मदरसे का नाम, नंबर 2 किस संस्था के अंतर्गत मदरसा चल रहा है उस संस्था का नाम, नंबर 3 मदरसे की बिल्डिंग खुद की है या किराए पर है, नंबर 4 मदरसे में कुल कितने बच्चे हैं, नंबर 5 मदरसे में कुल कितने टीचर्स हैं और नंबर 6 पानी वगैरह की सुविधा कैसी है, नंबर 7 फर्नीचर वगैरह है या नहीं, यानी टेबल तिपाई वगैरह का इंतजाम है कि नहीं, नंबर 8 बिजली है कि नहीं, नंबर 9 शौचालय है कि नहीं, नंबर 10 सिलेबस में क्या पढ़ाया जा रहा है यानी पाठ्यक्रम कैसा है, नंबर 11 मदरसे की आमदनी कहाँ से होती है, नंबर 12 किसी गैर सरकारी संस्था से मदरसे की संबद्धता। इन्हीं 12 बिंदुओं पर सर्वे कराया जाएगा। मदरसा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद ने बताया कि इस सर्वे से किसी को डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि बोर्ड के अंतर्गत चलने वाले सभी मदरसों की जानकारी पहले ही से सरकार के पास मौजूद है, लेकिन इसके अलावा मस्जिदों में भी बहुत सारे मकातिब चलते हैं और कई सारे NGOs के अंतर्गत कई सारे मकातिब चलते हैं, मदरसे चलते हैं। तो इसीलिए ये सर्वे कराए जा रहे हैं ताकि सरकार के पास पूरा डाटा मौजूद हो और सरकार उनकी सुविधाओं को देख सके और इससे किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कहना है डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद का। अब आइए आपको बताते हैं कि मदरसा बोर्ड के बारे में जो 3 हुक्मनामे जारी किए गए हैं वो तीनों क्या क्या हैं। तो सबसे पहला हुक्म ये है कि अब तक मदरसा बोर्ड के बारे में ट्रांसफ़र का कोई सिस्टम नहीं था, लेकिन अब ट्रांसफ़र का सिस्टम बना दिया गया है। इसके बाद अब इन मदरसों में पढ़ाने वाले टीचर्स का भी तबादला हो सकेगा और जिन 2 मदरसों में एक दूसरे का तबादला होगा उनकी आपसी सहमति के साथ होगा और दोनों का जो लेवल होगा वो एक जैसा होगा। नंबर 2, अब बोर्ड में महिला अहलकारों के लिए मैटरनिटी लीव का भी ऑप्शन रखा गया है। यानी अभी तक उनके लिए अगर प्रसव प्रजनन की कोई बात होती थी तो उनको छुट्टी नहीं मिलती थी, लेकिन अब इसके अंतर्गत उनको छुट्टी की सुविधा दे दी जाएगी। नंबर 3, ऐसे मदारिस जहां कमेटी नहीं है या कमेटी मुतनाज़ा है तो ऐसी सूरत में वहां तैनात अहलकार के इंतकाल पर उसके जो वरसा या पसमानदा हैं उनकी तकर्रुरी में दुश्वारियां हो रही थीं, लेकिन अब ये दुश्वारी नहीं होगी, अब ये रास्ता साफ़ हो जाएगा। तो इस तरह का पूरा प्रपोजल था और ये है मदरसे से संबंधित योगी का नया फरमान
दोस्तों इस विषय पर अब राजनीति होगी, कई तरह की प्रतिक्रियाएं आएंगी। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है हमें बताइए कमेंट बॉक्स में। और इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दिए। लाइक या डिसलाइक करने में आपका क्या जाता है, जरूर कर दीजिए, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिदम कुछ इस तरह का है कि अगर आप उसको लाइक या डिसलाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो यूट्यूब और दूसरों तक इस वीडियो को भेजता है। तो प्लीज़ कर दीजिए, इससे हमारा ही फायदा होगा। हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में घंटी का निशान बना होगा, उसको दबा दीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ फौरन इसकी जानकारी आपको मिल जाए। अल्फा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, सीतापुर रोड, लखनऊ।